श्री राम। हमने बागेश्वर सरकार के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश की है। उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आएगी, बहुत आनंद आएगा आप लोगों को। बस अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें। पता है कौन आने वाला है? ये सब लोग किसका इंतजार कर रहे हैं? हम सनातनियों का गुरूर, हमारा स्वाभिमान, हमारा अभिमान, हमारे सरकार। एक छोटा सा गांव जहां एक बच्चा गरीबी से जूझता, ना दौलत ना शोहरत, आंखों में बस एक ही सपना, भगवान की सेवा और देश सेवा। आज वही बच्चा करोड़ों दिलों की आस्था बन चुका है। ये कहानी है बागेश्वर धाम सरकार की, श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। 4 जुलाई 1996 मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले का गड़ा गांव, यहीं हुआ एक बालक का जन्म, धीरेन्द्र कृष्ण। बचपन से ही पूजा पाठ, कथा और हनुमान जी से लगाव था। दादा भगवान दास गर्ग ने इस बालक को धर्म की पहली शिक्षा दी और वहीं से शुरू हुआ एक ऐसा अध्याय जिसने पूरे भारत व विश्व को अपना बनाया, अपने दिलों में बसाया। जहां पहले बस एक छोटी सी मूर्ति थी, आज वहां लाखों लोगों की। महाराज जी कहते हैं, मैं कुछ नहीं करता, सब बालाजी करते हैं। और लोगों के जीवन में चमत्कार होने लगे और बागेश्वर धाम बन गया श्रद्धा और चमत्कार का संगम। महाराज जी ने कभी नहीं देखा कि सामने वाला कौन से धर्म या जाति मजहब का है, उनके लिए सब बराबर है। बारूद बदन बन जाए, इश्क बने चिंगारी है, एक हिंद का बेटा देखो सब पे भारी, तेरी शेर की छाती। क्योंकि वो मानते हैं धर्म अगर बढ़ने लगे तो वो धर्म नहीं, राजनीति बन जाता है। उन्होंने सिखाया सच्चा धर्म वो है जो सबको जोड़े। उनके दरबार में हर धर्म के लोग आते हैं और सबके लिए दरवाजे खुले। लेकिन भाई, जहाँ रोशनी होती है वहाँ अंधेरा भी सवाल उठाता है। कुछ लोगों ने उनके दरबार पर प्रश्न उठाए, कुछ लोगों ने कहा ये नाटक है, ढोंग है, और कुछ लोगों ने तो उनके पुतले ही जला डाले। शर्म की बात यह है कि वो लोग हिंदू ही हैं जो बस भटक गए हैं, भटक गए। धीरेन्द्र शास्त्री, तुम्हें बता दो, हिंदी में सुन लेना। तुम जैसे कीड़ों को दामोदर यादव को सीधा करना आता है। तुम जैसे आडम्बरी और पाखंडियों को ना समाज को लूटने दूंगा, ना पर्चियां निकाल के बेवकूफ बनाने दूंगा। और अगर मुझसे पंगा लोगे तो एक और बात का ध्यान रखो। पर महाराज जी का जवाब सीधा था, हम यहाँ किसी से लड़ने नहीं आए, हम आए हैं सनातन की शक्ति इस दुनिया को दिखाने। हमारे चाचा जी का नाम बता सकता है? अब आप पत्रकारों में जिनके चाचा का नाम रघुनाथ तिवारी हो वो आ जाए। मेरे चाचा का नाम रघुनाथ तिवारी है और वो भोपाल में रहते हैं, अभी मथुरा में। क्या तुमने पहले बताया? लोगों को अंधविश्वास में तो नहीं धकेलना, वहां पाप पड़ेगा अगर तुमने बताया हो। गुरुजी, मैं 3 दिन से बल्कि इस सच्चाई को एबीपी न्यूज़ में दिखा रहा हूँ। मैंने कोई अंधविश्वास फैलाने का और बताने का काम नहीं। यहीं से बढ़ती गई महाराज जी की लोकप्रियता। उनकी कथा में भीड़ नहीं, सुनामी आने लगी। सुनामी कथा में भीड़ आती है, बागेश्वर धाम सरकार की कथा में सुनामी आती है। उनके दिव्य दरबार अब विदेशों में भी लगने लगे। अच्छा, एक शब्द बोलो इनको तो। ठठरी। When you speak in ठठरी। 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 गरबी गुजरात, તમે કેમ છો? आज महाराज जी सिर्फ कथावाचक नहीं, वो सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण का प्रतीक बन चुके हैं। उनका मिशन है हिंदू राष्ट्र, हर घर एक धीरेन्द्र शास्त्री खड़ा हो। वो कहते हैं तभी महान बनेगा जब नई पीढ़ी धर्म, सेवा और संस्कार को समझेगी। आज बागेश्वर धाम के माध्यम से
अन्नपूर्णा रसोई जो कि 24 घंटे भक्तों के लिए चलता है, भंडारा पा सकते हैं। और सबसे अभूतपूर्व बात है, दिलों को छू लेने वाली बात है कन्या विवाह, जिसमें वो गरीब बच्चों की सैकड़ों का विवाह कराते हैं। भलक भलक के रोती है उनके साथ। और उन बच्चियों को छोटे से छोटे सामान से लेकर मोटरसाइकिल, हर एक जोड़े को मोटरसाइकिल उन्होंने दी। अब गरीबों के लिए कैंसर अस्पताल बन रहा है, जिसमें गरीबों का मुफ्त इलाज होगा। इसके भूमि पूजन के लिए धाम में देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी आई थी। अब आया आंदोलन का समय। उन्होंने सारे हिंदू को एक करने के लिए, छुआछूत जातिवाद को ख़त्म करने के लिए लाखों करोड़ों हिंदुओं को सड़कों पर उतार दिया। एक ऐसे आंदोलन की शुरुआत की जिसने सारे हिंदुस्तान को एक कर दिया, सारे हिंदुओं को एक कर दिया। सनातन की आंधी नहीं, तूफान, सनातन का सैलाब सारी दुनिया में मचा दिया। सारी दुनिया को दिखा दिया सनातन की एकता, हिंदुओं की ताकत, हिंदू की एकता क्या है। शिव शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा प्रिय तांडव शंकर प्रकट शुभंकर प्रणय भयंकर दिगिरारा शिव शिव शंकर हर हर शंकर जय जय शंकर दिगिरारा प्रिय तांडव शंकर प्रकट शुभंकर प्रणय भयंकर दिगिरारा। वो बीमार हुए, पैरों में छाले थे, चलने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर भी लोगों के लिए, इन सनातनियों के लिए फिर से उठ खड़े हुए। और फिर कुछ लोग विरोध करेंगे, कुछ सर झुकाकर नमन करेंगे, लेकिन इतिहास उसी का होता है जो धर्म, आस्था और इंसानियत के लिए जीता है। यही है श्री बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, एक नाम, एक विश्वास और एक आंदोलन। जय बागेश्वर धाम सरकार की जय। वीडियो